आज मैं आपके सामने बहुत ही अलग टाइप के वीडियो लेकर आया हूं कि आज हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक रिड्यूस्ड सिलेबस आया है कि जो कोविड पेंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 इस ईयर के लिए हमने क्या किया है, सिलेबस कम कर दिया है। तो मैं बस आपको डिटेल में बताने के लिए ये दो वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर के सब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, पार्ट 2 में सेकंड पेपर के सब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा और पेज नंबर भी लिख के दूंगा। पेज नंबर कौन से किताब के लिख के दूंगा? ये जो हमारी स्टेट बोर्ड की किताब है, स्टेट बोर्ड की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बारे में ही ये वीडियो है। ये सब याद रखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक है। और कौन कौन से वीडियो इनके रिड्यूस्ड हुए हैं, जो कट हुए हैं, जो सिर्फ मेरे हिसाब से 2021 ईयर के एग्जाम के लिए कैसे हुए हैं, कट हुए हैं। बस ये याद रखिएगा और वीडियो पूरा देखिए। पार्ट 1 के लिए ये वीडियो है, पार्ट 2 के लिए मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें सेकंड पेपर के बारे में सब डिस्कशन कर लूंगा। और हम क्या कर लेंगे, पेज नंबर भी मार्क कर लेंगे, जो जो टॉपिक कैसा हुआ है, कट हुआ है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि जो पीडीएफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, जारी किया था, कि उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर के हिसाब से कौन सा टॉपिक उसका कैंसिल हुआ है, उसके बारे में मैं क्या कर लूंगा, मैं आपको क्लियर विजन उसका दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं। पहला चैप्टर था बेटा हमारा रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में हमारा क्या कैंसिल हुआ था? हमारा कैंसिल हुए हुए टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज अवर स्पीयर ऑफ डेथ। अब स्पीयर ऑफ डेथ आपके लिए पेज नंबर 11 पे है बेटा, दिस स्पीयर ऑफ डेथ। अब ये पेज नंबर कहां पे है? पेज नंबर 11, मार्क कर लीजिएगा। वो आपके लिए क्या हो गया है, कट हो गया है। उसके एग्जैक्ट नीचे का जो टॉपिक है, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ब्रिज, ये जो टॉपिक है वो भी कहां पे है? पेज नंबर 11 पे ही है। वो टॉपिक भी कहां पे मिलेगा आपको? पेज नंबर 11 पे ही मिलेगा। तो वो भी क्या हो गया है, कट हो गया है। तो ये दोनों टॉपिक क्या हो गए, कट हो गए। मैं बस ये तो कह रहा हूं कि ये टॉपिक हम आपके 2021 के एग्जाम के लिए क्या हो गए, कट हो गए। और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए और नीट और जेई के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। ये स्टेट बोर्ड के लिए है और स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए है। तो ये अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो रोलिंग मोशन का टॉपिक है, जो पेज नंबर आपको 19 पे मिलेगा, 19, 20। ये दो टॉपिक, ये दो पेजेस जो है, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 20, उन पे रहने वाला रोलिंग मोशन का टॉपिक भी आपका क्या हो गया है, डिडक्ट हो गया है। कौन से चैप्टर से? रोटेशनल डायनामिक्स से। हम हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा शांति से। और ये रिड्यूस हुआ हुआ टॉपिक है, यानी बाकी चैप्टर आपको पढ़ने के लिए है। इन तीन टॉपिक्स को क्या कर दिया है, निकाल दिया गया है। अब ये रोटेशनल डायनामिक्स के 3 टॉपिक हो गए। बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा क्योंकि सब चैप्टर्स हमें पढ़ लेने। तो रोटेशनल डायनामिक्स के 3 हो गए। उसके बाद का हमारे लिए चैप्टर बनता है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में उन्होंने पहला टॉपिक दिया है, दैट प्रेशर का टॉपिक क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। अब प्रेशर का पूरा टॉपिक अगर उन्होंने डिडक्ट कर दिया है तो ये कहां पे गया है? 27 पेज नंबर से 33 पेज नंबर तक का सब कुछ इसमें उड़ गया है, सब कुछ कैंसिल हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले 27 पेज नंबर पे प्रेशर की डेफिनेशन तो कैंसिल हुई ही है। उसके बाद में जो हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम का एक्सप्रेशन था, P इज इक्वल्स टू रो एच जी, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में एब्सोल्यूट प्रेशर की कंसेप्ट भी कैंसिल होगी, एब्सोल्यूट प्रेशर, वो कंसेप्ट भी कैसे हुई, कैंसिल हो गई। इसके बाद में जो ड्यू टू हाइट का एक्सप्रेशन था, ड्यू टू हाइट का एंड ड्यू टू डेप्थ का, प्रेशर ड्यू टू हाइट एंड प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, वो भी चला गया। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी गया, पैराडॉक्स भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पैराडॉक्स कैंसिल हो गया, पास्कल्स लॉ कैंसिल हो गया, यानी मैं इसको निकाल ही देता हूं, हम पूरा लिस्ट ही बनाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कैंसिल हो गया। बाद में पास्कल्स लॉ, वो भी कैंसिल हो गया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, दोनों कैंसिल हो गए। हाइड्रोलिक ब्रेक भी गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी चली गई। और पेज नंबर 33 पे जो मर्क्यूरी बोरोमीटर है, मर्क्यूरी बोरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वो भी कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा ऐड हो गया मर्क्यूरी बोरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर। यानी ये तो पहला टॉपिक था प्रेशर का। कौन से पेज नंबर से?
27 to 33। इसमें और भी कुछ कुछ कैंसिल हुआ है, वो भी देखते रहिए। एक और टॉपिक इसमें है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो आपको कहां पे मिलेगा, पेज नंबर 48, 49। ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो चुका है। अब एक्सप्रेशन कौन सा था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्सप्रेशन कैंसिल हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। और उसके बाद में भी उन्होंने ब्रुनोलीज इक्वेशन जो रहता है, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन जो पेज नंबर कहां पे है, पेज नंबर 50 से लेके पेज नंबर 53 तक, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। तो सबसे ज्यादा जो डिडक्शन है वो डिडक्शन किस चैप्टर में मिलता है हमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में है। तो मैकेनिकल नेचुरली इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले न्यूमेरिकल्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। न पेज नंबर आप लिख लीजिए 27 to 33, 48 से 49, 50 से 53, ये क्या हो गए हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। टेक्स्ट बुक लेके ही बैठिए और पेज नंबर नोट करते जाइए। चलिए थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें कैंसिल हुए गए टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस, सबसे पहले कट हुआ, दैट इज एट पेज नंबर 56। इसका कौन सा टॉपिक कट हुआ, सिर्फ बिहेवियर ऑफ गैस। 56, 57 पेज नंबर पे जो आइडियल गैस का इक्वेशन दिया है, आइडियल गैस की जो टर्म एक्सप्लेन की गई है, वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। 57 पेज पे ही एक मीन फ्री पाथ का टॉपिक है, जिसमें लैम्बडा का हमारे लिए फॉर्मूला बना के दिया है, वो भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही बस 3 टॉपिक, यानी सीधे सीधे इंट्रोडक्शन के पहले 2 पेजेस कैंसिल हो चुके हैं। बाकी चैप्टर हमें पढ़ने के लिए हैं, यानी 3.5 से चैप्टर हमारे लिए क्या है, पढ़ने के लिए है। और उसके बाद में 61 और 62 पे जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, 61 एंड 62, यानी इन दोनों को मिला के जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हमारे लिए 61, 62 पेज नंबर भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिनमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म भी हमारे लिए क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। समझ में आ रहा है आपको कि पेज नंबर मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये टॉपिक पता नहीं है, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े नहीं है अब तक। बेटा कोई टेंशन मत लीजिए, आप चैनल पे सब टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं इस चैप्टर में। ये आप ध्यान से समझ लीजिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में ये टॉपिक आपके लिए क्या हो गए, कैंसिल हो चुके हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा थर्मोडायनामिक्स है। पेज नंबर नोट करते रहिए बेटा, टेक्स्ट बुक आपके साथ में ही रखिए। तो इस एक बात से सब एग्री करेंगे कि ये चैप्टर जो था थर्मोडायनामिक्स, ये नया ऐड हुआ था और ये बहुत बड़ा चैप्टर हमें दिया गया था। लेकिन इसमें का जो कैंसिल हुआ है वो पेज नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले हीट इंजिन का टॉपिक कैंसिल हुआ है, जो हमारे लिए पेज नंबर 96 पे है। यानी 96 आफ्टर 96 बहुत सारा टॉपिक कट हुआ है, तो एक बार वो देख लीजिएगा। 96 पेज नंबर पे जो हीट इंजिन का टॉपिक है, जो यहां से शुरू होता है हीट इंजिन का, जिसमें 4.8.1 से ये टॉपिक शुरू होता है कि जो कैंसिल हो रहा है पूरा 4.8 का टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, जो जाता है पेज नंबर 96 से बनता है और वो 101 तक है। लेकिन उनमें भी उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए 96 का भी कैंसिल हुआ। फिर 99 पे रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स करके एक टॉपिक है, वो भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो पेज नंबर 102 पे है, जो वहां पे पेज नंबर 102 पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये पूरा कैंसिल हो गया है बेटा, पेज नंबर 102, 103। इसके बाद में 104 का कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट हीट इंजन, वो भी कैंसिल हो गया। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन भी कैंसिल हो गया। और पेज नंबर 106 का स्टर्लिंग साइकिल भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। यानी बेसिकली आफ्टर 96 आपका पूरा ही चैप्टर क्या हो गया है, कट ही हो गया है थर्मोडायनामिक्स। आफ्टर 96 दैट कंप्लीट चैप्टर हैज बीन reduced and thermodynamics has made exactly half of its original size। तो थर्मोडायनामिक्स बहुत कम बचा है और थर्मोडायनामिक्स के ये टॉपिक क्या हो गए, रिवाइज हो चुके हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें पूरे चैप्टर्स देख लेने हैं एक बार, तब हम जाके आपको पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद का हमारा चैप्टर था बेटा, कौन सा था, दैट चैप्टर वाज अवर ऑसिलेशन। अब एक बात याद रखिए, जब टॉपिक कैंसिल होता है तो उस पर डिपेंडेंट रहने वाले न्यूमेरिकल्स भी इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, कैंसिल ही हो जाते हैं। उनका ऐसा कुछ नहीं रहता कि न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे।
न्यूमेरिकल्स भी उनपे के क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऑसिलेशंस के बारे में देखते हैं। देखिए अब ऑसिलेशन के बारे में बात करते हैं। ऑसिलेशन के बेसिक टर्म को कोई नहीं प्रॉब्लम गया है, बस ऑसिलेशन के एप्लीकेशंस को क्या किया है उन्होंने, थोड़ा कम कर दिया है। एक जो मेथड थी रेफरेंस सर्कल मेथड जो है, जो पेज नंबर 116 पे आती है। अब रेफरेंस सर्कल क्या था बेटा, रेफरेंस सर्कल यानी क्या, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन इन डायमीटर। वो जो मेथड है पेज नंबर 116 एंड 117 पे, जो 5.7 टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5.7 हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। इसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पेज नंबर 118 एंड 119, ये तो मैं बहुत लोगों को कहता था कि ये टॉपिक जानने ही वाला था, दैट वाज द बेसिक एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, और अगर रिड्यूस होगा सिलेबस तो ये टॉपिक आ ही नहीं सकता, तो वो भी कैंसिल हो गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैंसिल हो गया, जो हम कह सकते हैं 5.9 था, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके साथ में डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक पार्ट था जो 126 और 127 हमारा क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। 126 गया, 127 गया, ये दोनों टॉपिक क्या हो गए हमारे, निकल गए हैं। और 127 एंड 128 पे जो आखिरी में फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन का थ्योरेटिकल टॉपिक था, वो भी ऑसिलेशन का क्या हो गया, डिडक्ट हो गया है। यानी बेसिक जो क्वेश्चंस थे एनर्जी का, सिंपल पेंडुलम का, डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशंस का, एक्सप्रेशन का, वो टॉपिक उन्होंने रखे हैं कि ऑसिलेशंस वो चैप्टर ज्यादा नहीं कट हुआ है, लेकिन थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड स्ट्रक्चर क्या हो गए उसके कट हो चुके हैं। तो ऑसिलेशंस इतना गया है। ऑसिलेशंस के बाद में ऑसिलेशंस के इनके न्यूमेरिकल भी जाएंगे। फिर बाद में एक बहुत बड़ा चैप्टर था हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसका क्या हाल है वो भी एक बार देख लेते हैं। आप चैप्टर के पेज नंबर नोट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। ये इसी बैच के लिए है। ये फिर से मैं बोलता हूं 2021 का सिलेबस है जो कम हुआ है, समझ रहे हैं आप। तो 6 चैप्टर पे जाते हैं, तो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस चैप्टर में बोर्ड ने क्या किया है, कमजोर बैट्समैन निकाल दिए हैं, तगड़े बैट्समैन रखे हैं। यानी थ्योरेटिकल टॉपिक जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का था, जो पेज नंबर 132 और 133 पे बनता था, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्रॉम डेंसर सरफेस एंड रेयरर सरफेस, ये वैसे भी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, जो इस नए सिलेबस में हमारे लिए फेज डिफरेंस का एक टॉपिक बदल के आया था, तो वो क्या कर दिया है 2021 के लिए उड़ा दिया गया है। बाद में इस पे डिस्कशन कर सकते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या कर दिया, उड़ा दिया। बाद में जो आखिरी के टॉपिक थे पेज नंबर 153 के, पेज नंबर 153 से आगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, टिम्बर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी क्या कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं। ऑसिलेशन और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, सब रखा गया है। सिर्फ जो मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से जो सीरियसली थोड़े से कम टॉपिक है, जो कम कंसेप्चुअल टॉपिक है, वो क्या कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं। तो इन सब को आप समझ लीजिए। पेज नंबर आपने लिख लिए, एक बार फिर से नोट कर लिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे लिए फर्स्ट पेपर में हम कह सकते हैं ये आखिरी कंसेप्ट रहेगा, जिसे वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। इसके बाद में सेकंड पेपर शुरू होगा, जिसका वीडियो भी बना है, सेकंड पेपर का भी वीडियो रेडी है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो सके समझने में। तो वेव ऑप्टिक्स का एक बार देख लेते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स भी बहुत कम कर दिया है। सबसे पहली बात तो न्यूटन साहब हमारा साथ छोड़ के चले गए इस साल, कि कॉर्पस्कुलर नेचर जो है, न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो पेज नंबर 158 पे है, वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। फिर बाद में 164 पे एक जो टॉपिक था, एक बार आपको दिखाता हूं मैं, 164 पे कि जो डिपेंडेंस ऑफ, यानी जो मीडियम के हिसाब से उसका डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ का था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक था, वो क्या है, वो चला गया है 164 का। और पोलराइजेशन का 7.7 का पूरा टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है। यार मैंने पोलराइजेशन पे बहुत अच्छे से वीडियो बनाए थे, बट चलो पोलराइजेशन तो चला गया अपना साथ छोड़ के। पोलराइजेशन ये साल एग्जाम में नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस है बेटा, पूरा इंटरफेरेंस है, पूरा डिफ्रैक्शन है, हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा था। रिजॉल्विंग पावर का जो टॉपिक है पेज नंबर 180 पे जो 7.10 है, 7.10 उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा कैंसिल ही कर दिया है, रिजॉल्विंग पावर उड़ा दिया है। तो रिजॉल्विंग पावर पेज नंबर 180 का भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर, कि जो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, जितना कैंसिल हुआ है। अब सेकंड पेपर शुरू होता है
अगले चैप्टर से यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा सेकंड पेपर शुरू होगा। तो जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक अगला वीडियो आप ये वीडियो देख लीजिए, अपने टेक्स्ट बुक में सब मार्किंग कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो टॉपिक बचे हैं उनको चैनल से पढ़ते रहिए। उनसे छुट्टी तो नहीं हुई है, वो तो चालू ही रहेगा। आगे समझ में बेटा, सेकंड पेपर का वीडियो देखते हैं।